Hello friends, how are you? I think all are good. So let's start new topic. सब इम्पोर्टेंट हमने जो एनपीओ स्टार्ट कर रखा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ हमारे जो पॉइंट है वो रहते हैं कि किसकी किस तरह से एंट्री करते हैं। तो आज हम यही समझेंगे इस वीडियो में कि इनकी एंट्री किस प्रकार की जाती है, कौन सा रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। इनको हम अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बताएंगे कि किसकी एंट्री कहाँ पर होगी। तो इसके लिए हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा कहाँ पे जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। तो तीनों को अलग अलग समझेंगे कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी और उसके पीछे वजह क्या है ये भी जानेंगे ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि अगर हमें उसके पीछे जो हमारा कारण है अगर वो पता है तो हम एंट्री भूलते नहीं है। तो देखो, सब्सक्रिप्शन सबसे पहले जो हमारी एनजीओ होती है, नॉन प्रॉफिट और एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारी, तो उनको क्या है, क्योंकि वो प्रॉफिट तो अर्न करती नहीं है तो उन्हें चंदे से ही क्या किया जाता है, उनको चलाया जाता है। कोई डोनेशन दे देता है, कोई सब्सक्रिप्शन दे देता है, ठीक है, उसकी कुछ सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारी जो है रूटीन की इनकम है, इसीलिए ये कौन सी इनकम हो गई हमारी, रिवेन्यू नेचर की। और रिवेन्यू नेचर की है तो हमारी इन दोनों में जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारी कौन से नेचर की आइटम्स जाती हैं, कैपिटल नेचर की जाती हैं। तो ये ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन क्यों, क्योंकि इससे कुछ हमें क्या मिला है कुछ, तो हमारे किस में जाएगा, डेबिट साइड में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि इनकम हमारी क्रेडिट साइड में ही लिखी होती है और ये हमारी क्या है, इनकम है। इसके एक अलग पॉइंट भी आता है जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, उसको हम अलग से समझेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए उसको अलग से हम समझेंगे डीपली जाके। यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही समझ लो कि सब्सक्रिप्शन अगर आता है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप, पूरी लाइफ की मेंबरशिप की फीस दे दी किसी ने, तो ये कौन से नेचर की हो गई हमारी, कैपिटल नेचर की। और पहले ही बताया था कैपिटल नेचर की हमारे किस में जाती है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमारे किस साइड जाएगी, लायबिलिटी साइड। और क्योंकि रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हम ये देखते ही नहीं है कि कैपिटल नेचर की है या फिर रिवेन्यू नेचर की, इसमें हमारे दोनों टाइप्स की आइटम आती हैं। तो ये हमारी रिसिप्ट्स है, इसलिए इसके किस में चली जाएगी, डेबिट साइड में चली जाएगी। उसके बाद है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होती है, किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया या फिर अपनी कोई वसीयत दे दी जिससे हमें क्या होता रहता है, प्रॉफिट होता रहता है, तो ये भी किस नेचर की हो गई, कैपिटल नेचर की। तो इसको भी हम किस में शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि रिसिप्ट्स हमारी किस में आती है, डेबिट साइड में आती है। उसके बाद है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। देखो, एडमिशन फीस वैसे तो हर साल दी जाती है, तो अगर आप ये मान के चलो तो इसका नेचर कैसा हो गया, रिवेन्यू नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग किस में जानी चाहिए, इसके डेबिट में और इसके क्रेडिट में, क्योंकि इनकम है। लेकिन कुछ ये मानते हैं कि ये कैसे नेचर की है, कैपिटल नेचर की है। क्यों, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस मेंबर ने एक बार एडमिशन फीस ले ली, दे दी, तो वो नेक्स्ट ईयर वो नहीं देगा और कोई कैंडिडेट आएगा, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक मेंशन है कि आप एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर की मानो, तब तो इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, और रिसिप्ट्स में तो दिखाना ही है। और अगर मेंशन नहीं है तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको क्या मानेंगे हम, रिवेन्यू नेचर की मानेंगे। और अगर स्पेसिफिकली लिखा है, स्पेसिफिक की कैपिटल नेचर की माननी है, तब हमें बैलेंस शीट में शो करनी है, तब हम इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो नहीं करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है डोनेशन, फिर इसके भी 2 पॉइंट बन जाते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशन होता है, इसके भी अगर बिग अमाउंट है, देखो बिग अमाउंट होगा तो वो हमें कभी कभी मिलेगा, लेकिन अगर शॉर्ट अमाउंट है तो वो हमें क्या रेगुलर मिलता रहेगा। बिग अमाउंट हम किसको मानेंगे, जैसे कोई संस्था है उसको मिलता है डोनेशन 10,000, 5,000, 8,000, यानी कि मैक्सिमम 10,000 तक उसको डोनेशन मिलता है, लेकिन एकदम से उसको 10 लाख रुपए मिल गए, 5 लाख रुपए मिल गए, तो ये भी क्या उनके लिए बिग अमाउंट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि उसको रेगुलरली कितना डोनेशन मिल रहा है, और ये हम देखेंगे किसमें, हमारे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें बनाया हुआ दिखाया होगा, तो उसमें अलग अलग अमाउंट लिखा होगा, उसके बेस पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये बिग अमाउंट है या शॉर्ट अमाउंट है। अगर बिग अमाउंट है तो वो हमारा कैसी हुई, कैपिटल रिसिप्ट्स, और शॉर्ट अमाउंट है तो वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब आपको पता चल गया होगा कैपिटल रिसिप्ट्स है तो कहाँ शो करेंगे, एक बार यहाँ पे डेबिट में और एक बार यहाँ पर लाइबिलिटीज में, और अगर है रिवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि शॉर्ट अमाउंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक बार यहाँ पे डेबिट में और एक बार इनकम एंड शॉर्ट अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। उसके बाद है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिकली कई बार क्या कहते हैं, कई बार आपने भी सुना होगा कि भाई उसने अपनी माँ की जन्म तिथि पर या फिर पुण्यतिथि पर क्या बनवाया, एक कमरे के लिए इतने रुपए दान दिए। तो देखो उसने स्पेशली एक कमरे के लिए दिया, तो जब तक वो कमरा नहीं बन जाएगा तब तक वो हमारे लिए क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। तो ये भी हमारा कैसा हुआ, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स है। तो इसको भी किस में दिखाएंगे, एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में और एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, उसके बाद है लेगेसी। कई कैसे ऐसे पर्सन हैं जो कि ये कह देते कि भाई मैं जिंदा हूं तब तक ये जो वसीयत है, जमीन जायदाद है, वो मेरी है, लेकिन मरने के बाद ये किसकी हो जाएगी, संस्था की हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं लेगेसी की भाई कई अपनी वसीयत लिखवा देते हैं, तो वो भी क्या है, एक लायबिलिटीज है। और हमारी रिसिप्ट्स कैसी हुई है, कैपिटल नेचर की हुई। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर किसी ओल्ड एसेट्स को हमने क्या किया है, सेल किया है, ठीक है, तो वो हमारी ओल्ड एसेट्स हमने सेल किया तो एसेट्स की वैल्यू लेस होगी। तो जो हमारी एसेट्स में उसकी वैल्यू है उसमें से वो जितने रुपए की सेल की है वो कर देंगे माइनस। अगर प्रॉफिट आया है सेल करने से तो दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि इनकम हुई है। और अगर लॉस आया है तो दिखाएंगे डेबिट साइड में, ठीक है, एज ए एक्सपेंडिचर मानेंगे। और यहाँ पर जितना सेल से अमाउंट आया है उसको दिखा देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि कुछ अमाउंट हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर जो पुराने न्यूज़पेपर हैं, कुछ सामान पड़ा है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम, क्योंकि ये रेगुलर का काम है, ठीक है, हर दिन हमारा न्यूज़पेपर आता है, हर महीने हम उसको सेल करते हैं, तो इसको भी ये हमारी किस नेचर की मानेंगे, रिवेन्यू नेचर की मानेंगे। और रिवेन्यू नेचर की है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। उसके बाद है पेमेंट ऑफ होनेरियम। ये क्या होती है, जैसे जो एम्प्लॉइज रेगुलर काम नहीं करते, जिनको हम सैलरी पे नहीं करते, उनको कुछ फीस अमाउंट पे किया जाता है, उसको बोलते हैं हम पेमेंट होनेरियम, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, क्यों, क्योंकि कुछ पेमेंट की है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इस चार्ट का आप ले लो स्क्रीनशॉट, और अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन मान के चलना, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।
सब्सक्रिप्शन उसको हम मानते हैं रिवेन्यू नेचर की, रिवेन्यू नेचर की है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस को मानते हैं कैपिटल नेचर की, इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इंडोमेंट फंड को भी हम क्या मानते हैं कैपिटल नेचर की, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। उसके बाद है एंट्रेंस या एडमिशन फीस, इसको अगर मेंशन है तो कैपिटल नेचर की मानना है, अदरवाइज इसको क्या मानेंगे रेवेन्यू नेचर की, और रेवेन्यू नेचर की मानेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में सिर्फ तब शो करेंगे जबकि ये कहा गया कि ये कैपिटल नेचर की है, तब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। आई बात समझ। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन टू टाइप्स का होता है, जनरल डोनेशन या फिर स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन को हम मानते हैं कैपिटल नेचर का, लेकिन जो हमारा जनरल डोनेशन होता है उसको मानते हैं कैपिटल रिवेन्यू। कब? जब बिग अमाउंट हो, और बिग अमाउंट मैंने बता दिया है जब कि अदर डोनेशन है उससे बहुत ही ज्यादा अमाउंट हमें मिला है, ठीक है, उसको हम मानते हैं बिग अमाउंट। तो बिग अमाउंट है तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। अगर शॉर्ट अमाउंट है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो यहाँ तक आपको क्या कंक्लूजन निकल के आया होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सारी आइटम दिखाएंगे। रिसिप्ट्स हुई है तो डेबिट साइड, पेमेंट हुई तो क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल और हमारी रिवेन्यू नेचर की आइटम्स में फर्क नहीं किया जाता, लेकिन ये फर्क करता है। ये सिर्फ किसको लेता है? रिवेन्यू को लेगा, बाकी जो कैपिटल की बच गई हमारी किस में चली जाएंगी? बैलेंस शीट में चली जाएंगी। उसी तरह सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पे शो करेंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, और सेल से जितना पैसा मिला है वो हम दिखा देंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। और एसेट्स जितने रुपए की सेल की है, क्योंकि उसकी वैल्यू उतने रुपए की क्या हो गई है? कम हो गई है, तो उसको बैलेंस शीट में एसेट्स में से लेस करके शो कर देंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल है तो उसको मानते हैं रिवेन्यू नेचर की, और रिवेन्यू नेचर की है तो एक बार रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। उसके बाद पेमेंट ऑफ होनेरियम, इसको भी हम क्या करेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर सॉरी पेमेंट है, तो इसीलिए ये क्रेडिट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें, और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके, और बहुत ही अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन को भी बहुत ही बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज 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 शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।